अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो डिश मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ वो अगर कहा जाए तो एक गर्मियों की डिमांड है, क्योंकि गर्मी के मौसम में हर कोई ये चाहता है कि बहुत हल्का फुल्का खाने को मिले। चाहे बच्चे हों या बड़े हों, बहुत हल्का खाना पसंद करते हैं। तो मैं भी आज बहुत हल्का अपने यहाँ खाना बनाने जा रही थी, तो सोचा ये डिश मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर लूँ, जो कि मसूर की दाल की खिचड़ी है। बहुत सिंपल है, कचुम्बर सलाद के साथ। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं करीब 1 कप और मसूर की दाल आधा कप लेकर मैंने आधा घंटा भिगो दिया है। आप देख सकते हैं ये लाल वाला मसूर लिए है मैंने। चाहें तो आप काली वाली मसूर भी ले लें, उसका जायका बहुत ही अच्छा होता है। करीब 1 कप मैंने चावल लिए हैं और आधा कप मैंने दाल ली है। यहीं पर मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च ली है और 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, यानी कि टर्मरिक पाउडर। रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून और छोटा सा एक प्याज लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है क्यूमिन सीड यानी कि ज़ीरा। यहीं पर मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1/2 टीस्पून। यहीं पर सलाद के लिए मैंने लिया है हरा धनिया, टमाटर, 1 खीरा, 1 छोटा प्याज, जो कि मैंने थोड़ा मोटे टुकड़ों में काटा है। सभी चीज़ अब हम इसे तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में मैंने करीब 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और यहीं पर मैं ज़ीरा और प्याज डाल दूंगी। थोड़ा सा इसे मैंने फ्राई कर लेना है जब तक कि प्याज सुनहरे ना हो जाए। जब तक प्याज सुनहरी हो रही है मैं यहाँ अदरक लहसुन में ही नमक, लाल मिर्च और हल्दी मिला देती हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। प्याज यहाँ पर हो चुकी है और अब हम ये मसाला ऐड कर देंगे। करीब 2 मिनट में इसे मसाले को भूनूंगी, जिससे मसाले का कच्चापन खत्म हो जाए। मसाला भुन चुका है और अब मैं इसमें दाल और चावल दोनों ऐड कर देती हूँ। और यहीं पर मैं ऐड कर दूंगी करीब 3 ग्लास पानी। पानी का मैं कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ये खिचड़ी खिली खिली नहीं रखनी है, थोड़ा सख्त पतली रखनी है, थोड़ा लिक्विडी सी रखनी है। तो अब मैं इसको गलाने तक पका लूँगी प्रेशर कुकर में। 5-6 सीटियाँ मैं लगा चुकी हूँ और इसका प्रेशर निकल चुका है। अब देखते हैं कि ये देखिए ये एकदम गल चुका है और बहुत अच्छी तरह पक चुका है। अब हम इसे चलाकर देखते हैं। ये देखिए इस तरह से हो रही है। मैं थोड़ा और लिक्विड रखती हूँ, लेकिन आज मैं इसे ऐसा ही रखने वाली हूँ। तो अब हम इसमें सलाद ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी। खूब सारी सलाद इसमें डालें। अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ और सर्व कर लेती हूँ। देखिए गर्मा गर्म सलाद वाली खिचड़ी। इसे अब हम गार्निश कर लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाला, खीरा मैंने बहुत ज़्यादा डाला है यानी कि ककम्बर, टमाटर, प्याज और साथ में मैं रखने वाली हूँ इसमें नींबू, क्योंकि नींबू के रस के साथ इस खिचड़ी का कोई जवाब ही नहीं है। चाहे आप इसे बटर डालकर खाएं, चाहे दही डालकर खाएं, चाहे नींबू डालकर खाएं, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं इसे नींबू के साथ ही सर्व करती हूँ। तो तैयार है ये सलाद वाली खिचड़ी। आप इसे ज़रूर बनाएं, देखें कि इसका जायका क्या है। कितनी कलरफुल ये लग रही है, जितनी कलरफुल है मेरा आप यकीन करें आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। ये बहुत ही जायके की और बहुत हल्की फुल्की, बनाने में आसान, खाने में बहुत लजीज है। बनाएं आप इसे ज़रूर और मुझे भी बताएं आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।